हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कविता। तो आज काफ़ी दिन के बाद यानी कि लगभग एक सप्ताह के बाद धूप निकली है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बाहर में। हम तो 7-8 दिन हो गया हम घर से बाहर ही नहीं निकलते थे। इतनी बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा था कि कुछ दिन में फ्लड ही आ जाएगा अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारा घर ईस्ट फेसिंग है, तो बहुत अच्छी धूप आती है घर के सामने में। वैसे अभी आंगन पूरा गीला है अभी, तो बहुत थोड़ा भी टाइम लगेगा सूखने में। और मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पे खाना बनाने और लगी हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट बनाने में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी जाना है ऑफिस और उनको आज जल्दी जाना है क्योंकि काम है कुछ। तो मैं जल्दी जल्दी सुबह में ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ अभी। वैसे हमारे घर साइड यानी कि झारखंड में तो पूरी अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं अभी। और यहाँ पे जब बारिश होती है तब वहाँ गर्मी पड़ती है, जब वहाँ पे बरसात शुरू होती है तब यहाँ गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। तो उल्टा है एकदम मौसम वहाँ से। लेकिन जो भी हो, यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ही कम है आसाम में। और यहाँ पे मतलब बारिश, एक्सेस बारिश और फ्लड अगर ना हो तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे रहने के लिए। इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है हमारे यहाँ। तो ऐसा इतना पोल्यूशन हो गया है कि आपको क्लियर स्काई भी दिखाई नहीं देती है वहाँ पे। गर्मियों में तो एकदम बहुत ज़्यादा उमस हो जाता है वहाँ पे झारखंड में। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे आपको पूरे साल भर अगर बारिश ना हो रही हो तो पूरा स्काई आपको ब्लू नज़र आता है, साफ आपको बादल नज़र आएंगे और पूरा आसमान पूरा नीला नीला दिखाई देगा। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। जब हम स्कूल में थे तब रांची का वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उस टाइम में गर्मियों में भी क्या होता था ना कि पूरे दिन आपको धूप दे रहा है, उसके बाद जैसे ही शाम होती थी आपको बारिश होना ही था। ये हमेशा का रूटीन जैसा था। लेकिन जैसे जैसे मतलब टाइम चेंज हुआ, अभी तो ऐसा हो गया है कि गर्मियों में एकदम हालत ख़राब गर्मी हो जाती। इतना 2-3 सालों में टेम्परेचर वहाँ का इतना बढ़ जाता है ना। वैसे भी एक पठारी स्टेट है, तो बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं एकदम। और पानी का तो कहना ही नहीं है, दिन ब दिन वहाँ पे वाटर लेवल घटता ही जा रहा है। और असम में क्या है ना, आप थोड़ा सा बस छोटा सा तालाब बना दोगे ना, आपका पूरा तालाब वो भर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ का वाटर लेवल बहुत ऊपर है यहाँ पे। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। वैसे गोभी तो आजकल खाने मन भी नहीं करता है। वैसे बाज़ार में पता नहीं अभी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पता नहीं मुझे। तो अभी रखा हुआ था मेरे फ्रिज में, तो मैंने आज बना दिया। और मैं उनके लिए, मेरे हस्बैंड के लिए अभी ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ मैं उनको, क्योंकि उनको अभी जल्दी से निकलना है। तो अभी तो वहीं नेनुआ और कद्दू और गोभी, यही सब का सीज़न अभी। यहीं बनाते हैं हम डेली और यहीं खाते हैं। रोना बंद करो। क्यों रो रहे हो? इधर आओ, आ जाओ। आओ मम्मा पास आओ। आओ बेटा। I will give dough to you. You don't need dough? डो देंगे, डो। डो नहीं चाहिए? अच्छा, गुड मॉर्निंग बोल दो ना एक बार। गुड मॉर्निंग मम्मा बोल दो ना, प्लीज बोल दो ना बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मा। सुबह सुबह रियांश रो रहा है अभी उठ के, उसको फ़ॉर्क चाहिए और मैं उसको फ़ॉर्क नहीं दे रही हूँ, फ़ॉर्क से चोट लग जाएगा बोल के। तो वो मुझे बोल रहा है कि लकड़ी के फ़ॉर्क दो, तो मैं कहाँ से लाऊँ लकड़ी के फ़ॉर्क। तो अभी सारे कपड़े मैं निकाल दे रही हूँ जो पहले के 4-5 दिनों से सबको मैं फ़ैन पे ही सुखा रही थी इतने टाइम से। तो आज धूप निकली है तो मैं सबको निकाल दे रही हूँ बाहर में। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मम्मा। क्यों रो रहे थे बताओ? Because you told me these spoons and sharp. विच स्पून इज शार्प? These dough. हाँ, डो देंगे। चलो चलो, अब ब्रश भी कर लेना। चलो, No, I don't need to brush. your tooth will get decay. Germs will walk on your tooth if you don't do brush every day. Wait, have you give me two? Then I will do brush. अच्छा, I will give dough in the kitchen. चलो। तो बाहर में अभी सब तरफ पानी जमा हो गया था, तो कीचड़ अभी सब तरफ है। वैसे यहाँ पे हमारे आंगन में हार्ड वाली मिट्टी भरी गई है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ तो नहीं होता है। और ये पेड़ है ना हमारे आंगन में, एक करंज का पेड़ है। पता नहीं बाकी जगह पे क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है मुझे पता नहीं। हमारे झारखंड में इसको लोकल लैंग्वेज में करंज ही बोलते हैं, जिसका तेल भी बनता है। और दिवाली के टाइम उसके तेल से ही दिए जलाए जाते थे हमारे यहाँ। आजकल तो पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, पता नहीं। हम जब बचपन में थे तो हम यूज़ करते थे। और
गुलाब के पेड़ का तो यहाँ क्या ही हाल है, इतनी बारिश होती है ना कि सारे पेड़ ख़राब हो जाते हैं। पहले मैं बहुत सारे पेड़ लेके आई थी, अभी बचे कुछ 3-4 पेड़ जो हैं और वहीं हैं, तो यहाँ पे वेदर वो सूट नहीं करता है रोज़ के लिए, तो मैंने लाना ही बंद कर दिया। अब ये बरसात अभी बारिश हो रहा था ना, उसी टाइम ये फ्लावर खिले हुए थे। ये येलो वाला फ्लावर अभी बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे मन तो बहुत करता है गुलाब के प्लांट लाने का, लेकिन फिर यहाँ के वेदर की वजह से मैंने लाना ही छोड़ दिया। What a pretty yellow flower. रोज क्या है बेटा? देखो इधर रोज है ना, येलो रोज है। छूना नहीं हाँ। और ये अमरूद का पेड़ है मेरे आंगन में, और ये सबसे यूनिक चीज़ इसकी ये है कि ये पत्ते तो इसके रेड हैं ही, साथ ही साथ जो अमरूद जब पकते हैं ना, यानी जो फल जो लगता है अमरूद का, वो भी पूरा रेड ही रहता है। बाहर से भी रेड लगता है और अंदर भी आप अगर आप काटते हो तो वो भी रेड ही रहता है। और छोटे छोटे चेरी टोमेटोज़ हैं मेरे आंगन में। ये खुद ही निकल गया था, मैंने जो टमाटर सड़ गए थे या फिर जो ख़राब हो गए थे उनको मैंने मिट्टी में दे दिया था, तो पेड़ खुद ही निकल गया था। लेकिन बड़े बड़े टोमेटोज़ नहीं हैं इसमें, छोटे छोटे चेरी टोमेटोज़ जो हैं वो निकल आए हैं इसमें। इनको भी दाल वगैरह में डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तोड़ना नहीं है, नहीं तोड़ना, छोड़ो। टमाटो। हाँ, दोज आर फॉर वेजिटेबल्स। हाँ। ओके। और मेरे आंगन की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ अगर कुछ है अभी, तो वो है ये पाइनएप्पल। यस, मैं इसी की बात कर रही थी। ये तो मेरे मतलब सोच से भी बाहर की चीज़ हो गई मेरे साथ, क्योंकि ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा है पाइनएप्पल का पेड़। इतने टाइम तक मैंने कभी देखा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था किस तरह फल लगते हैं और पेड़ कैसा होता है, वो भी मुझे पता नहीं था। वो एक्चुअली ये हमने पाइनएप्पल हम लेके आए थे बाज़ार से। उसके बाद हमने जो डंठल होता है उनको हमने काट दिया था और ज़मीन में हमने लगा दिया था। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये छोटा सा पाइनएप्पल जो हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और आई होप ये अच्छा फल लगे इसमें। उसके बाद जब इसको हम काटेंगे ना, और काट के जब मैं इसको खाने के लिए पीस में करूँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी कैसा टेस्ट अच्छा आया या नहीं आया। वैसे ये तो खाने से ज़्यादा तो देखने में ही ये खूबसूरत लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मैं इसे देखते रहूँ। तो पहली बार मैंने पाइनएप्पल का पेड़ रियल में देखा है। इससे पहले तो मैंने कभी देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में। एक दो बार मैंने वीडियोस वगैरह में देखा था पाइनएप्पल का पेड़ कैसा होता है। शहरों में होता है ना, शहरों में तो इंसान को पता भी नहीं होता है कि पाइनएप्पल होता कैसे। क्योंकि मैं भी पहले जब रांची में रहती थी, तो जब भी हम पाइनएप्पल लेके आते थे मार्केट से, तो पहले मैं सोचती थी कि कैसा होता होगा पाइनएप्पल का पेड़, क्योंकि पाइनएप्पल खाने के शौकीन थे। हम बस जो बाज़ार में मिलता था बस वही लेके आते थे, और ये तो पता नहीं था कि पेड़ होता कैसा है, बड़ा पेड़ होता है ना छोटा पेड़ होता है। ये मुझे लगता था कहीं मतलब आम का पेड़ जैसा होता होगा, वहाँ से लोग काट के लाते होंगे बेचने के लिए। पर फिर बाद में जैसे जैसे यूट्यूब वगैरह में मैंने देखा कि हाँ ऐसा होता है पाइनएप्पल का पेड़। और आज मैंने नहीं, मतलब 1-2 दिन पहले ही मैंने देखा कि मैंने जो पाइनएप्पल का प्लांट लगाया हुआ था, प्लांट नहीं एक्चुअली हम क्या था ना कि हम पाइनएप्पल लेके आए थे मार्केट से, हम पाइनएप्पल लेके आए थे। और उसमें जो ऊपर का जो डंठल रहता नहीं है, जैसे गाजर मूली वगैरह में ऊपर के जो पत्ते रहते हैं फल के साथ लगे हुए रहते हैं, वही पाइनएप्पल जो था, तो ऊपर के जो डंठल था, 2 पाइनएप्पल था, तो उसका 2 डंठल हमने उसको मिट्टी पे गाड़ दिया था। ऐसे ही टब था, तो उसमें मिट्टी भर के हमने पाइनएप्पल का जो था डंठल था उसको हमने लगा दिया था। तो पहले तो हम ऐसे ही लगा दिए थे मजाक में, चलो होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो कोई आइडिया नहीं था कि पेड़ निकल जाएगा। हम पिछले साल यानी कि 2024 में हम 24 में भी नहीं,
23 में हमने ख़रीदा था पाइनएप्पल। 2 पाइनएप्पल हम लेके आए थे बाज़ार से। उसके बाद हमने उसको लगा दिया था मिट्टी में, और फिर कुछ टाइम पहले तो हम फेंकने मतलब मैं ही फेंकने वाली थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोल रही थी क्या ये एकदम जंगली जैसा, मतलब कुछ हो तो नहीं रहा है इसमें, बेकार सा गमला में हम टब में मिट्टी भर के लगाए हुए हैं, फेंक देते हैं इसको। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं अभी रहने देते हैं, देखते हैं तो थोड़ा और टाइम रहने देते हैं, हो सकता है कि निकल आए। तो फिर फाइनली अभी कुछ दिन पहले उसमें फूल निकला था छोटा सा, तो मुझे तो यकीन नहीं था कि उसमें पाइनएप्पल निकल जाएगा। तो फिर अभी कल ही मैंने देखा कि उसमें पाइनएप्पल हुआ है। तो ये देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि चलो कम से कम मैंने अपने घर में पाइनएप्पल तो उगा लिया। जहाँ पे मुझे लगता है कि जो इन्वायरमेंट है यहाँ का, आसाम का, शायद पाइनएप्पल के लिए सूटेबल हो, इसीलिए ग्रो कर गया और फल निकल आया उसमें। क्योंकि अगर बाकी शहर, मेट्रो शहर में तो अगर लगाओगे तो शायद हो ना हो, पता नहीं। क्योंकि यहाँ पे पास में नागालैंड है, और बाज़ार वगैरह जब लगता है तो कभी कभी कैसा होता है, भर भर के ट्रक पाइनएप्पल के बेचने के लिए आते हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि नागालैंड पास में है, और यहाँ का नागालैंड का मौसम थोड़ा सिमिलर टाइप का है, तो इस वजह से पाइनएप्पल उग गया यहाँ पे। और नागालैंड बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल वहाँ पे मतलब उगाया जाता है, और यहाँ भी सप्लाई करा जाता है। तो यहाँ पे मतलब जब मिलता है बाज़ार के दिन, तो मुझे लगता है 50 के 2 पाइनएप्पल मिलते हैं। और जब अगर हम वहीं मेट्रो शहर में चले जाएंगे, या मैं अपने ही शहर में रांची में चली जाऊँगी, तो वहाँ पर मुझे लगता है 1 पाइनएप्पल आपको जो सावन के टाइम में मिलता है, वो मुझे लगता है 100 के आसपास ही मिलता होगा। और यहाँ पे 50 के 100 मिल जाते, कभी कभी तो 40 के 2 पाइनएप्पल मिल जाते हैं। हो रियांश, wow, your balloon is blinking. It looks so beautiful. Yanshu, क्या कर रहे हो बेटा? Playing with my balloon. You're playing with your balloon. That looks amazing. And it's smiling. Your balloon is smiling. Oh, but look at my yellow balloon. Look at the green balloon. काफ़ी दिनों बाद मौसम अच्छा हुआ था, तो हम निकल गए थे अपना मूड फ्रेश करने के लिए। और यहाँ रियांश को दिख गया स्विंग, जो उसको स्विंग करने में बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे इसके स्कूल में भी शायद स्विंग लगा हुआ नहीं है, ना ही हमारे घर में है। तो यहाँ पे वो देखता है ना स्विंग, तो बहुत अच्छा लगता है उसको, और वो यहाँ पे थोड़ा देर स्विंग करता है और इन्जॉय करता है। मूड फ्रेश करने आए थे, तो हम हैं भूखड़, तो हम चले गए थोड़ा सा अब खाने के लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमने नूडल्स खाया और साथ में ली हमने कॉफ़ी, तो वहीं हम एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद रियांश को चाहिए था लॉलीपॉप्स, तो हम उसको दिलाने के लिए ले गए थे शॉप पे लॉलीपॉप। और हमें कुछ ग्रॉसरी का सामान भी लेना था, तो हमने भी अपनी ग्रॉसरी का सामान ले लिया। सो गाइस, आपको वीडियो आज का कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।